Hello, my dear students and friends. Welcome back to my channel. And this is the Learning English Online. And I just introduce myself. I am Subodh Maheshwari, and I have been teaching English for the last 33 years. And I have been teaching online for the last 13 years. So here I am going to make a new video for you, and that has been designed by me only, and that, as you observe here or you see on your screen, family of Ken. You know Ken, and I have made a family of Ken, and that will help you to understand most of the words or the models, how they are used in English. So let's come to the point. Let's start. Family of Ken. As the topic is, so definitely the Ken. First of all, we must know about Ken. So Ken, you know Ken. Let me change the color of that font. So Ken is one of the model. So what is the use of Can? First of all, we must try to understand. I'll speak in Hindi also, जिससे कि जो लोग इंग्लिश नहीं समझते तो वो हिंदी में भी मैं बोलूँगा. I'll speak in Hindi and in English. Both the languages I'll speak in. तो कैन का यूज़ क्या होता है? फर्स्ट यूज़ ऑफ कैन, यू मस्ट नो इट, कि कैन इज यूज, इट्स वन ऑफ द मॉडल्स. कैन एक मॉडल है, जो बहुत सारे मॉडल हैं. कैन, कोड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, बहुत सारे. दैट वी लर्न लेटर. तो कैन, इट शोज द कैपेसिटी और द एबिलिटी ऑफ समथिंग. तो एबिलिटी बताएगा ये, या कैपेबिलिटी, है ना. तो एबिलिटी, कैपेबिलिटी, जैसे द सिंपल फार्मूला फॉर दैट इज सब्जेक्ट, मॉडल एंड V1 एंड देन ऑब्जेक्ट. व्हाट वी थोड़ी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट हैव पेशेंस, यू आर गोइंग टू लर्न लॉट ऑफ न्यू थिंग्स हियर. तो सब्जेक्ट, फिर हम मॉडल को यूज़ कर लेंगे, उसके बाद प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे एंड देन द ऑब्जेक्ट. तो ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है. तो अब इसमें जैसे मैंने कहा, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है. तो ये मेरी एबिलिटी है या कैपेबिलिटी है. आई कैन स्पीक इंग्लिश. तो कैपेबिलिटी को नेगेटिविटी, मतलब नेगेटिव सेंटेंस में भी हम बता सकते हैं कि मेरी कैपेसिटी नहीं है. आई कैन स्पीक इंग्लिश बट आई कैन नॉट स्पीक फ्रेंच. तो वो भी मेरी एबिलिटी नेगेटिव में बता दी कि मैं फ्रेंच नहीं बोल सकता. आई कैन नॉट स्पीक फ्रेंच, आई कैन स्पीक इंग्लिश. और आई कैन नॉट फ्लाई इन द स्काई. तो स्काई में तो नहीं उड़ सकते हम. आई कैन नॉट और वी कैन नॉट फ्लाई इन द स्काई. बर्ड्स कैन फ्लाई. तो ये तो एबिलिटी हो गई, ठीक है ना. जैसे कि आई कैन ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एनी पर्सन इन 5 मिनट्स. तो ये एबिलिटी हुई एक प्रकार की. आई कैन ड्राइव कार. तो कोई भी सब्जेक्ट यूज़ कर सकते. यू कैन, दे कैन, शी कैन, राम कैन, लाइक दिस, ठीक है. तो ये इसका मेन यूज़ है जो आपने समझ लिया. अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसकी फैमिली में और कौन कौन है, ठीक है. तो दूसरा, या इसकी फैमिली में हम लिखते हैं ए.
इसकी फैमिली में कुड भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो कुड में क्या होगा, कैन के बहुत सारे यूज़ हैं, वो मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर। जैसे रिक्वेस्ट में भी यूज़ कर सकते हो आप, कैन आई हेल्प यू, तो वो अलग चीज़ है। मैं यहाँ फैमिली ऑफ कैन बता रहा हूँ, तो उसको ही अपन समझते हैं, ठीक है। तो कुड दैट इज़ द पास्ट एबिलिटी, कोई एबिलिटी पास्ट में थी उसको शो करने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं, लेकिन कुड का यूज़ हम नेगेटिव में ही करेंगे। अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है एबिलिटी का पास्ट में, तो फिर हम उसको दूसरे तरीके से बनाएंगे। तो आई फॉर्मूला वही रहेगा, ये भी मॉडल ही होता है। आई कुडंट स्लीप लास्ट नाइट, मैं रात को सो नहीं सका, कल रात। आई कुडंट स्लीप लास्ट नाइट, मैं कल रात को सो नहीं सका। तो ये एबिलिटी मेरी नेगेटिव है पास्ट में, तो इसलिए कुडंट यूज़ किया है। लेकिन अगर यही चीज़ होती कि मैं कल रात को अच्छे से सो पाया था या सो सका था, तो वहाँ पे हम फिर आई कुड स्लीप वेल लास्ट नाइट ऐसे बोलना सही नहीं है ग्रामेटिकली। तो हम कुड को क्या करते हैं, कुड का मतलब हो सकता है यहाँ पे वॉज, वर, एबल टू, तो ये नेगेटिव में भी यूज़ कर सकते हो, मगर पॉजिटिव में तो यही करना है, यानी एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। तो क्या बोल सकते हैं हम इसको, आई वॉज एबल टू स्लीप वेल, है ना, आई वॉज एबल टू स्लीप वेल लास्ट नाइट। तो ये हम एबिलिटी पास में, तो वहाँ देखिए अब ये फैमिली है, वॉज वर एबल टू भी कुड होता है। अब चलिए यहाँ पे फिर से आ जाते हैं, क्या कैन का मतलब होता है इज, एम, आर एबल टू, तो ये भी बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है कैन में और एम या एज और आर एबल में। क्या होता है वो हम कोशिश करेंगे यहाँ समझने की, ठीक है। तो आई कैन तो एबिलिटी, कैपेबिलिटी नेगेटिव में हो या एफर्मेटिव, कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ या कर पाता हूँ। अब देखिए आई एम, अब इसको हम ऐसे अगर बोलें, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। अब इसका मतलब थोड़ा सा कैन से अलग है। किस तरीके से अलग है, जैसे आई कैन तो ये मेरी परफेक्ट एबिलिटी है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। आई एम एबल मतलब अब मैं, या कुछ पहले आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दैट, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, मीन्स आई वॉज डूइंग सम एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव माई स्पीकिंग। तो अब मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश नाउ। तो इसका मतलब ये है, इसको आप कैन से थोड़ा अलग ही मानकर चलिए। कैन नहीं है, रिप्लेसमेंट नहीं है, बट इट कम्स इन द फैमिली ऑफ कैन। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश नाउ, ठीक है ना। आई एम एबल टू स्पीक, या ही इज, जैसे सपोज somebody इज इन हॉस्पिटल, एक एग्जाम्पल दे रहे समझने के लिए, उसको समझिए आप थोड़ा ध्यान से। कोई somebody is in hospital or he is sick or he has met with an accident or he has
got hurt his legs foot, और वो नाउ वो चल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो वो हॉस्पिटल में, बट आफ्टर ट्रीटमेंट और आफ्टर 1 month आफ्टर टेकिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड ऑल, अब वो थोड़ा ठीक हो गया है, अब वो चल सकता है, चल पा रहा है। तो अब वो डॉक्टर उससे पूछ रहा है हाउ आर यू फीलिंग नाउ, तो वो क्या बोलेगा, सर नाउ आई एम एबल टू वॉक with the help of what that we call with the help of stick, है ना। अब मैं उसकी मदद से चल पा रहा हूँ, है ना। तो आई एम, तो अब वो बोल रहा है, डॉक्टर बोल रहा है नाउ ही इज एबल टू वॉक आफ्टर ट्रीटमेंट फॉर अ मंथ, मतलब 1 महीना ट्रीटमेंट करा लिया उसने, अब वो चल पा रहा है। ही इज एबल टू वॉक आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ अ मंथ, आफ्टर दी ट्रीटमेंट, है ना, आफ्टर दी ट्रीटमेंट फॉर अ मंथ, तो अब चल पा रहा है। तो देखिए इज एबल और एम आर एबल थोड़ा सा अलग है, आई थिंक दैट शुड बी वेरी क्लियर टू यू कैसे उसका यूज़ होगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब इसी में देखिए कुड भी होता है, तो कैन का मतलब होता है सकता था, सकती थी, सकते थे, सॉरी, सकता है, सकती है, सकते हैं, ठीक है। और सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए, ठीक है, कुड। अब ये फ्यूचर में भी तो हो सकता है कि मैं अगले महीने तक अंग्रेजी बोलना सीख जाऊंगा या सीख पाऊंगा या बोल पाऊंगा, अगले महीने मैं अंग्रेजी बोल पाऊंगा। तो फिर वहाँ पे कैन का जो फ्यूचर है वो हो जाता है विल बी एबल टू। तो ये देखिए फैमिली ऑफ कैन ही है, मगर ये फ्यूचर में हो गया, तो कैन का फ्यूचर क्या होगा, विल बी एबल टू, बोल पाऊंगा या कर पाऊंगा कोई काम। आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश बाय नेक्स्ट मंथ, ठीक है ना। आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश बाय नेक्स्ट मंथ, तो मैं बोल पाऊंगा अगले महीने तक। तो ये तो हो गई ये बात, ठीक है, क्लियर। अगर क्लियर हो रहा है आपको तो सेंटेंसेस बनाइए, कमेंट्स में लिखिए, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आए। तो नीचे देखिए, फिर से देख लीजिए आप इसका, और अगर आपको कहीं इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेक द वीडियो बैक एंड यू कैन वॉच इट अगेन। तो देखिए जो मैं दे रहा हूँ उसको प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है। इफ़ यू जस्ट वॉच एंड स्लीप you are not going to improve. Very frankly, if you watch it, you do exercise, write here in comments, I'll help you. तो ये तो हो गई एक बात, लेकिन one more thing I want to tell you. If you think you want to improve your English, whether it is grammar, speaking, or you may be preparing for any interview or whatever it is, you may contact me. I have already given my WhatsApp number here, my Zoom ID, my Teams ID. You may contact me, and these are my emails also. So you may contact me for joining my paid classes. I'll talk to you for 15 to 20 minutes on Zoom, and after that I'll customize a course for you to improve. क्लियर। तो आपको अगर लगता है मेरे साथ इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कैसी भी इंटरव्यू की तैयारी हो, स्पीकिंग अच्छी करना आपको, या ग्रामर करना है, कुछ भी,
जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप मेरे से कांटेक्ट करिए। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडीज़, जो कि जूम आईडी और टीम आईडी भी हैं, वो दी हुई है यहाँ स्क्रीन पे। चलिए, तो ये मैसेज देना था आपको। चलिए आप अपन नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा है मगर आपको सीखने बहुत कुछ मिलेगा अगर आप सीखना चाहते हैं, एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। अब आते हैं, जैसे कई बार हमको बोलना होता है, जैसे कि ये तो आपने देख लिया, सकता है, सकती है, सका, सकी, पाया, कर पाऊँगा, कर सकूँगा। अभी क्या होता है, एक सेंटेंस और बोलते हैं हम अपने डेली यूज़ में कि अब मैं अंग्रेजी सीख पाया हूँ, तो पाया हूँ, पाऊँगा, सकूँगा, सका था, सकता हूँ, तो पढ़ लिया आपने। अभी होता है अंग्रेजी सीख पाया, अब जाके वो सही हो पाया है 1 महीने के बाद, यानी 1 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद अब जाके सही हो पाया है। तो इस तरीके सेंटेंस क्या बनाएंगे, हैज़, हैव बीन एबल टू। तो ये भी फैमिली का ही पार्ट है, क्योंकि पाया है, सका है, अब जाके ऐसा कर पाया है या ऐसा कर सका है ना। तो मैंने एक हैविंग का यूज़ बताया है आपको पहले मेरे इसमें वीडियोस में, चैनल पे मिलेगा आपको, तो वही यूज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ इस सेंटेंस को बनाने के लिए। क्या, 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद, कहाँ पर, हॉस्पिटल में, अब वो सही हो पाया है, मतलब अब वो रिकवर हो गया। ठीक है, अब वो सही हो गया। तो वो मैंने आपको बताया हैविंग का यूज़, वो वीडियो है यहाँ मेरे चैनल पे, या मैं इसमें लिंक जोड़ दूंगा उसका, तो वो देखिए। तो हैविंग का मतलब होता है, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा। 1 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद, है ना, या ट्रीटमेंट लेने के बाद, तो हैविंग बीन, क्योंकि ये पैसिव, हैविंग बीन ट्रीटेड फॉर अ मंथ इन हॉस्पिटल। अब क्या है, अब वो सही हो पाया है, हो सका है। ही हैज़ बीन एबल टू रिकवर। Having been treated for a month in hospital, he has been able to recover. तो ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। आई होप, कोई भी है बात तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक और इसकी फैमिली में एक और मेंबर है, वो क्या है, हैड बीन एबल टू, हो सका था, या कुछ भी ऐसे सेंटेंस बोलते तब जाके मैं ऐसा कर पाया था। मैंने 8 घंटे पढ़ाई की, तब जाकर मैं यूपीएससी क्वालिफाई कर पाया था, कर सका था। ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, तो उसमें हैड बीन एबल टू, है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें कि आई स्टडीड फॉर 8 आवर्स एवरी डे, है ना। आई स्टडीड फॉर 8 आवर्स एवरी डे, तब जाके मैं यूपीएससी क्वालिफाई कर पाया था, ठीक है ना। स्टडीड फॉर 8 आवर्स एवरी डे, तब जाके, है ना। तो सिंपली आप जोड़ सकते हो, देन ओनली आई क्वालिफाइड, है ना, क्वालिफाइड, या मैं उसको पास कर पाया, है ना। तो देन ओनली आई
क्रैक या क्वालिफाइड करते हैं, क्वालिफाइड दी एग्ज़ाम। तो यहाँ मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी ये जो मुझे लगता है दैट शुड हैव बीन टोल्ड यू, एक्सप्लेन टू यू। तो मैंने आपको बता दी, ये फैमिली ऑफ कैन है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, सेंटेंसेस बनाइए जो कि आपको हेल्प करेंगे इंग्लिश सीखने में। और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई हैव गिवन माई व्हाट्सएप नंबर और email IDs. You think you may contact me to have my paid classes? तो 1-to-1 क्लासेज ही होते हैं। मेरे वीडियोस बहुत हैं, चैनल पे देख लीजिए। मेरे स्टूडेंट्स दूसरे कंट्रीज़ के बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अगर लगता है आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज यू मे improve your English by watching my videos. So thanks for watching. Thank you.